अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, मैं हूं अब्दुल मोइज़ ख़ान और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल विज़र्ड ऑफ लिटरेचर। दोस्तों, ये हमारे इंग्लिश लिटरेचर की हिस्ट्री की सीरीज़ का तीसरा लेक्चर है। पहले दो लेक्चर्स में हमने एंग्लो सैक्सन टाइम पीरियड और एंग्लो नॉर्मन टाइम पीरियड को डिस्कस किया है। आज के लेक्चर में हम रेनेसां टाइम पीरियड को डिस्कस करेंगे। तो चलते हैं वीडियो की तरफ। वीडियो पर जाने से पहले जो नए हैं वो सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी प्रेस कर लें ताकि हमारी तमाम वीडियोस की अपडेट्स आप तक पहुंचती रहें। तो सबसे पहले देख लेते हैं आज के लेक्चर की आउटलाइन। आज के लेक्चर में हम हिस्टोरिकल बैकग्राउंड कवर करेंगे रेनेसां टाइम पीरियड का। फिर हम मेजर करैक्टरिस्टिक्स और मूवमेंट्स पढ़ेंगे इस एज की। फिर हम इस एज का लिटरेचर पढ़ेंगे, किस टाइप का लिटरेचर लिखा गया इस एज में, प्रोज, पोइट्री एंड ड्रामा। आज के लेक्चर में हम सिर्फ प्रोज को ही डिस्कस करेंगे और फिर हम राइटर्स को देखेंगे और बिलखुसूस प्रोज राइटर्स को आज हम देखेंगे। बात की जाए हिस्टोरिकल बैकग्राउंड की तो रेनेसां टाइम पीरियड जो इंग्लैंड में है इसको हम एलिज़ाबेथन पीरियड भी कहते हैं और एज ऑफ शेक्सपियर भी कहते हैं। दोस्तों, ये रेनेसां सिर्फ इंग्लैंड में नहीं था बल्कि इससे पहले 14वीं और 15वीं सदी में इटली में स्टार्ट हुआ, फिर फ्रांस में गया और फिर वहाँ से इंग्लैंड में आया। अब बात की जाए कि ये शुरू कैसे हुआ और किसने शुरू किया। 1453 में कॉन्स्टेंटिनोपल की फ़तह के बाद जो ग्रीक स्कॉलर्स कॉन्स्टेंटिनोपल में मौजूद थे वो यूरोपियन कंट्रीज़ में फैल गए और वो अपने साथ ओल्ड ग्रीक के जो मैन्युस्क्रिप्ट्स थे उनको भी लेके गए। यही ग्रीक मैन्युस्क्रिप्ट्स जिनको हम क्लासिकल मॉडल्स भी कहते हैं, यही रेनेसां की बुनियाद बने और इन्हीं की वजह से रेनेसां स्टार्ट हुआ। रेनेसां का लफ्ज़ी मतलब है रिवाइवल या रीबर्थ, रिवाइवल ऑफ लर्निंग बेसिकली इसको कहा जाता है। लेकिन लर्निंग के साथ साथ मुख्तलिफ डिस्कवरीज भी हुई, जैसे वास्को ड गामा ने अर्थ को सरकमनिवेट किया और कोलंबस ने अमेरिका डिस्कवर किया और कोपरनिकस ने सोलर सिस्टम का एक डिज़ाइन बनाया जिसको बाद में गैलीलियो ने एक प्रॉपर शक्ल दी। उसके अलावा रिलीजन में भी मुख्तलिफ चेंजेस आए, जिस तरह हेनरी II जो कि उस वक्त का किंग था, उसने चर्च का कंट्रोल अपने हाथों में ले लिया और उसने अपने कैथोलिक चर्च के साथ सारे कॉन्टैक्ट ख़त्म कर लिए और पॉप जो कि रोम में था उसके साथ भी कॉन्टैक्ट ख़त्म कर लिए और उसी की वजह से प्रोटेस्टेंटिज्म का आगाज़ हुआ। प्रोटेस्टेंटिज्म क्या है? ये एक ऐसी मूवमेंट थी जो कि कैथोलिक चर्च के ख़िलाफ़ चली, जिसमें ये बिलीव किया जाता था कि जन्नत में जाने के लिए खुदा पर यकीन के साथ साथ अच्छे काम भी ज़रूरी हैं। तो ये तो थी कुछ हिस्टोरिकल बैकग्राउंड। अब बात करते हैं कुछ करैक्टरिस्टिक्स की। तो इसकी सबसे पहले जो करैक्टरिस्टिक है वो है ह्यूमनिज़म। ह्यूमनिज़म एक फ़िलासफ़ी है जिसमें इंसान को सेंटर ऑफ यूनिवर्स माना जाता है और उसे अपने राइट और रॉन्ग डिसाइड करने का पूरा हक दिया जाता है। उस वक्त की एक और इम्पॉर्टेंट मूवमेंट थी क्लासिसिज्म। क्लासिस्ट क्या करते थे? दे ट्राई टू मिमिक द लिटरेचर, रिटोरिक और आर्ट जो कि एंशिएंट वर्ल्ड में लिखा गया उसको कॉपी करने की कोशिश कर रहे थे। तो ये क्लासिसिज्म थी। उसके बाद आता है इंडिविजुअलिज्म। ये ह्यूमनिज़म की एक एक्सटेंशन है जिसमें ये बिलीव किया जाता है कि ह्यूमन इंडिविजुअल्स जो हैं वो कैपेबल हैं बहुत बड़ी बड़ी काम करने के। उसके बाद आती है स्केप्टिसिज्म। स्केप्टिसिज्म को हम सेप्टिसिज्म भी कहते हैं और स्केप्टिसिज्म में बेसिकली डाउट का एलिमेंट आता है। डाउट, हर चीज़ में डाउट, नॉलेज के जो क्लेम्स करते थे उसमें डाउट, इसको हम कहते हैं स्केप्टिसिज्म। उसके बाद आता है सेक्युलरिज्म। बेसिकली सेक्युलरिज्म जो है ये एक ऐसा बिलीफ है जिसमें रिलीजन को रिजेक्ट किया जाता है और रिलीजन को कहा जाता है कि ये रिलीजन जो है इट शुड नॉट बी द पार्ट ऑफ आवर डेली लाइफ अफेयर्स। उसके अलावा एक और करैक्टरिस्टिक है उस पीरियड की, वो है वेल राउंडेडनेस। ये क्या होता है कि तब बिलीव किया जाता था कि एक जो पर्सन है, एक जो इंसान है, उससे ऑल राउंडर होना चाहिए, उससे सब भी फील्ड में बेस्ट ऑफ बेस्ट होना चाहिए। तो ये तो थी कुछ करैक्टरिस्टिक्स रेनेसां पीरियड की। अब हम चलते हैं इसके लिटरेचर पे। लिटरेचर में 3 ही किस्म के जॉनरा लिखे जा रहे थे, एक प्रोज, ड्रामा और पोइट्री। मेजॉरिटी जो थी राइटर्स की वो ड्रामा लिख रही थी, उनमें से कुछ जो थे वो पोइट्री लिख रहे थे और बहुत कम जो हैं वो प्रोज लिख रहे थे। तो आज का हमारा जो टॉपिक होगा वो होगा
सिर्फ एलिज़ाबेथन प्रोज और एलिज़ाबेथन प्रोज राइटर्स की अगर बात की जाए, प्रोज राइटर्स में जॉन लिली, फिलिप सिडनी, टॉमस मैलोरी, रिचर्ड हैक्लूट और टॉमस नॉर्थ, ये कुछ बेसिक और इम्पॉर्टेंट प्रोज राइटर्स हैं एलिज़ाबेथन एज के। सो इनके अब वर्क्स को डिस्कस कर लेते हैं। एलिज़ाबेथन प्रोज जो थी वो लिखे जाने के दो ही पर्पस थे, एक तो अम्यूज़मेंट और दूसरा इन्फॉर्मेशन। एंटरटेनमेंट के लिए था और इन्फॉर्मेशन के लिए होती थी प्रोज। अच्छा, प्रोज जो थी वो बहुत पॉपुलर हो गई इस एज में क्योंकि प्रिंटिंग प्रेस इन्वेंट हुआ ना, तो उसकी वजह से प्रिंट होने लग गए वर्क्स जो थे राइटर्स के, और उसकी वजह से प्रोज जो थी वो बहुत पॉपुलर सब्जेक्ट बन गई उस एज का। अगर बात की जाए तब की इम्पोर्टेंट टॉपिक्स की जो प्रोज में लिखे जाते थे वो थे हिस्ट्री, ट्रैवल्स, एडवेंचर्स, ट्रांसलेशंस ऑफ इटालियन स्टोरीज़। ये कुछ इम्पोर्टेंट टॉपिक्स थे जो प्रोज में डिस्कस किए जाते हैं और जिनके बारे में प्रोज लिखी जाती थी। अगर स्टाइल की बात की जाए तो प्रोज का जो स्टाइल था वो बहुत फ्लावरी स्टाइल था, पैट्रियोटिक स्टाइल में भी लिखी जाती थी, डेकोरेटिव एक्सप्रेशन इसमें यूज़ होते थे, और अगेन फ्लावरी स्टाइल जो है वो इसमें इस्तेमाल होता था। कुछ इंपॉर्टेंट वर्क्स की बात की जाए तो मॉड दी ऑर्थर जो कि लिखा टॉमस मैलोरी ने, आर्केडिया जो कि सबसे फेमस है उस एज में जो कि लिखी सर फिलिप सिडनी ने, यूफीज़ जो कि जॉन लिली ने लिखी, और वॉयजेस जो रिचर्ड हैक्लूट ने लिखी। तो ये जो थी एलिज़ाबेथन प्रोज, और यही था हमारा आज का लेक्चर। कुछ समझ ना आया हो तो आप हमें कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, मैं आपको आंसर करूँगा। और उसके अलावा आप हमें ईमेल पे कांटेक्ट कर सकते हैं, इंस्टाग्राम पे और व्हाट्सएप पे भी कांटेक्ट कर सकते हैं। सो दिस वाज ऑल फ्रॉम टुडेज़ लेक्चर। थैंक यू सो मच गाइस फॉर वाचिंग। हम अगले लेक्चर में एलिज़ाबेथन ड्रामा और एलिज़ाबेथन पोइट्री को डिटेल में डिस्कस करेंगे। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें। अपना ख्याल रखिए, अपनों का ख्याल रखिए। गॉड ब्लेस यू गाइस। अल्लाह हाफिज़।